अब ज़रा कॉन्सेप्ट नंबर 5 को देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर है ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है और दूसरी हमारे पास ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो पहले हम ज़रा ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट फॉर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म को समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वेशन ऑफ अ लाइन की ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर, वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m आपके पास ग्रेडियंट होता है, c आपके पास y इंटरसेप्ट होता है और y और x जो हैं वो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जो लाइन के ऊपर लाई करता है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक लाइन है, इसका ग्रेडियंट m होगा, इसका y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि वो लाइन जिस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस को कट कर रही है। ठीक है, y इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि लाइन जिस पॉइंट पे y को कट कर रही है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो y इंटरसेप्ट वाला पॉइंट c होगा, लाइन का ग्रेडियंट m होगा और लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आप उठा लेंगे, उसके y और x कोऑर्डिनेट्स उठाएंगे और उसको इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक ग्रेडियंट y इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, सवाल है अ लाइन हैविंग ग्रेडियंट -2 एंड y इंटरसेप्ट 3, स्टेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक लाइन है हमारे पास, उसका ग्रेडियंट -2 है और y इंटरसेप्ट 3 है और हमसे कहा जा रहा है कि उस लाइन की इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले तो हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। उसके अंदर m की जगह -2 को सब्सटीट्यूट कराएंगे क्योंकि m ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट हमें ऑलरेडी सवाल में -2 गिवन है। c y इंटरसेप्ट की जगह 3 को सब्सटीट्यूट कराएंगे क्योंकि c y इंटरसेप्ट होता है और हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और हमारे पास y और x को हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, जब भी हम किसी लाइन की इक्वेशन को स्टेट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट को लिखते हैं और y और x को एज इट इज y और x ही लिखते हैं। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गई इस लाइन की इक्वेशन की। सही है, तो इस तरीके से हमने इनको बता दिया कि भाई एक लाइन जिसका ग्रेडियंट -2 होगा, y इंटरसेप्ट 3 होगा, तो उसकी इक्वेशन ये होगी। सिंपल सा काम है, सिर्फ m की जगह -2 लिखा है और c की जगह 3। सेकेंड फॉर्म ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसकी जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो ये है y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास m अगेन ग्रेडियंट होता है, y1 और x1 लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, कोई भी पॉइंट लाइन पे वो x1 y1 होगा और m हमारे पास ग्रेडियंट होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 एंड ग्रेडियंट 1 3। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट गिवन है 2 और -1 और ग्रेडियंट गिवन है 1 और 1/3। तो मैंने सिंपल काम ये किया है कि 2 को रखा x1 की जगह, -1 को रखा y1 की जगह और 1/3 को रखा m की जगह लाइन के अंदर। ठीक है, हमारी जो इक्वेशन थी y माइनस y1 इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर मैंने x1 की जगह -2 को सब्सटीट्यूट कराया, x1 की जगह 2 को सब्सटीट्यूट कराया, माइनस तो इसका है फॉर्मूले का, और -1 की जगह y1 की जगह -1 को सब्सटीट्यूट कराया और ग्रेडियंट की जगह 1/3 को सब्सटीट्यूट कराया। उसके बाद सिंपल अलजेब्रा की तरह इसको सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये y प्लस 1 हो गया। ठीक है, 1/3 जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 x से मल्टीप्लाई होकर 1/3 x बन गया और -2 से मल्टीप्लाई होकर -2/3 बन गया। उसके बाद 1 को मैंने इधर ले जाके माइनस करवा दिया, तो मेरे पास y इक्वल्स टू 1/3 x माइनस 5/3 आ गया। ठीक है, जब -2/3 और -1 होगा तो आंसर आपके पास -5/3 आ जाएगा। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारे पास ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म से। ठीक है,
हमेशा हम इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। कोई भी इक्वेशन होगी ना, इसको निकालने के दो तरीके हैं, सही। एक वो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला है अगर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट गिवन हो, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास एक ग्रेडियंट और पॉइंट गिवन हो तो फिर हम ग्रेडियंट पॉइंट वाली फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। अगर ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है तो हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म यूज करेंगे, और अगर ग्रेडियंट और एक पॉइंट गिवन है तो फिर हम ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म को यूज करके इक्वेशन निकालेंगे लाइन की, सही है। पार्ट सी के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। अगर तो हमारी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसका जो y इंटरसेप्ट है वो जीरो हो जाएगा, मतलब उसका x और y दोनों ही बेसिकली जीरो, तो उसकी इक्वेशन जो है हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स होगी, ठीक है। किस तरीके से, मैंने यहाँ पर लिखा y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है तो मैंने ओरिजिन वाला पॉइंट ही उठा लिया, क्योंकि लाइन के ऊपर हमें एक पॉइंट चाहिए होता है, ठीक है। तो 0 0 पॉइंट, y1 की जगह 0 रखा, x1 की जगह 0 रखा, तो ये यहाँ पर बचेगा हमारे पास y और यहाँ पर एम एक्स बचेगा खाली, क्योंकि m 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू एम एक्स होगी उस लाइन की इक्वेशन जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी, सही है। पार्टी, अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर तो लाइन हॉरिजॉन्टल है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी वो उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, ठीक है। यानी कि अगर हम पहली वाली लाइन की बात करें तो इसका y कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू 5 होगी, ये इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल्स टू b, ये मैंने लिखा है यहाँ पर भी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर ये 4 है तो ये y इक्वल्स टू 4 होगी इक्वेशन। यहाँ पर y इक्वल्स टू -1 है तो ये इक्वेशन भी यही होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन हमारे पास y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, सही है। तो आपने डायरेक्ट लिख देना, मतलब उसके अंदर पूरा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या फिर y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वो सब करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है आपने, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, बिल्कुल थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो फिर जाहिर है आप यूज करेंगे अपने फॉर्मूले जो ऊपर दो वाले मैंने बताए थे ए और बी के अंदर। अच्छा जी, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन के अंदर भी सेम ही सिनेरियो है, बस यहाँ पर फर्क ये है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वही इसकी इक्वेशन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये लाइन देखें जिस तरह -1 के ऊपर है तो इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू -1 हो जाएगी। ये 2 के ऊपर है तो x इक्वल्स टू 2 इसकी इक्वेशन होगी। ये मैंने इक्वेशंस लिखी हुई है, ये इन लाइनों की ना इक्वेशंस है। इसकी x इक्वल टू 0 होगी ओरिजिन की। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं या फिर जो लाइंस y एक्सिस के पैरेलल हैं, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ये जो लाइंस हैं, इनकी जो इक्वेशन होगी इनके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -1, ये मैंने यहाँ पर लिख के शो भी करा दिया। पार्ट एफ पे आ जाए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, ठीक है। दो लाइंस के दरमियान में अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके लिए हमें करना ये होता है कि दोनों लाइंस की इक्वेशंस को आपस में हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ द टू लाइंस साइमल्टेनियसली टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर मेरे पास दो लाइनें हैं L1 और L2 और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मालूम करना है। L1 की इक्वेशन और L2 की इक्वेशन हमें जो है वो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि L2 की जो इक्वेशन थी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया, ठीक है, यानी कि y को अकेला कर दिया और 5 माइनस एक्स, एक्स को उधर ले जाके माइनस एक्स कर दिया। उसके बाद यहां पर मैंने y को सब्स्टिट्यूट करा दिया, 5 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया इसकी तरह, ठीक है। y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये L1 की इक्वेशन है। इसके अंदर मैंने y की जगह 5 माइनस एक्स को लिख दिया, तो यहाँ पे 5 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 हो गया। उसके बाद मैंने अलजेब्रिकली इसको सॉल्व कर लिया, 5 इधर है, 3 को इधर ले आके माइनस कर दिया, x को उधर ले जाके प्लस कर दिया, तो ये 5 माइनस 3 प्लस इक्वल्स टू प्लस 2x हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 5 माइनस 3 2 होता है और 2x प्लस x 3x हो जाता है, 3 उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ जाएगी। सिमिलरली x की वैल्यू जब 2/3 आ गई तो 5 माइनस एक्स के अंदर x को पुट कर दिया, तो 5 माइनस 2/3 13/3 वैल्यू आ गई y की। तो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आया 2/3, y कोऑर्डिनेट आया 13/3।
तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा बना वो 2/3 कॉमा 13/3 बन गया। सही है, साइमल्टेनियसली सॉल्व किया इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और कुछ भी नहीं किया। अच्छा जी, अगर तो कोई लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है और सिमिलरली वो वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है जिस तरह यहाँ पर है, तो उसका एक कोऑर्डिनेट जो है वो 0y होगा और एक कोऑर्डिनेट जो है वो x0 होगा। जहां पर वो लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जहां पर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही होगी वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इक्वेशन एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। ये पार्ट जी की एग्जाम्पल है, पार्ट जी है ना, हाँ जी की एग्जाम्पल है। फाइंड द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन विद इक्वेशन 3x + 4y = 12। सही है, एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है 3x + 4y = 12। इसका हमें x और y इंटरसेप्ट मालूम करना है, ठीक है। तो x इंटरसेप्ट के अंदर जिस तरह हमें ऑलरेडी पता है कि भाई x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू जो है वो 0 होती है, तो मैंने सिंपल काम ये किया कि y की जगह मैंने 0 को सब्स्टिट्यूट करवाया, इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। 4 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा 3x = 12 बचेगा ना। x को उधर ले जाके मैंने 12 के साथ डिवाइड 3 के साथ, सॉरी 3 को उधर ले जाके 12 के साथ डिवाइड करा दिया, तो x का आंसर आ गया 4। तो हमारे पास जो x इंटरसेप्ट बना वो 4,0 बन गया। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के अंदर हमें पता है कि x की वैल्यू 0 होती है, यानी कि वो इस तरह होता है 0y, और ये इस तरह होता है x0। तो मैंने यहाँ पर अब x को 0 रख दिया y इंटरसेप्ट के लिए, तो ये चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी। 4y = 12 बचेगा, 4 को उधर ले जाकर डिवाइड करा देंगे, तो 1 जार 3 जार, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, तो y इंटरसेप्ट बन गया 0 3, ठीक है। तो इस तरह मैंने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल लिया कि x इंटरसेप्ट में और y इंटरसेप्ट में हमें ये चीज़ पता होती है कि जहाँ पर x इंटरसेप्ट की बारी मतलब आएगा, सॉरी जहाँ पर x इंटरसेप्ट का वर्ड आएगा वहाँ पर हमें ये चीज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होता है, x की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो मैंने इक्वेशन में सिंपल काम ये किया कि x की जगह 0 रख दिया और उसको सॉल्व कर लिया, मेरे पास जो है वो y की वैल्यू आ गई। अच्छा, इसी तरीके से y इंटरसेप्ट में हमें पता है कि x की वैल्यू 0 होती है, तो मैंने x को 0 रखा और सॉल्व कर लिया, तो y की वैल्यू आ गई, और x इंटरसेप्ट में y की वैल्यू 0 होती है तो y को 0 रखा और x की वैल्यू आ गई। ये काम किया। पार्ट एच है पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। शो दैट अ पॉइंट -3 4 लाइज ऑन द लाइन 2x + 3y = 6। अच्छा, अगर तो हमें ये शो करना है कि ये पॉइंट इस लाइन पर लाई करता है या नहीं करता, तो हमें काम ये करना है कि हमें इस पॉइंट को इस इक्वेशन में रख के देख लेंगे। अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि दोनों साइडें बराबर आ जाती हैं इक्वेशन में, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट लाई कर रहा है। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, दोनों साइडें बराबर नहीं आती, तो इसका मतलब है कि वो लाई नहीं करता, ठीक है। तो जब मैंने -3 को x की जगह और 4 को y की जगह रख के यहाँ पर देखा, तो मेरे पास दोनों साइडों पे 6 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट लाई करता है लाइन के ऊपर, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं होती, यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आ जाता और यहाँ पर 6, तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई पॉइंट जो है वो इक्वेशन पे लाई नहीं करता। अब है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही है, इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, 4 स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पर, कि अगर तो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी हो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन के साथ जो परपेंडिकुलर बन रहा है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। और वो लाइन ऐसी होनी चाहिए जो इस वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। सही है, एक लाइन है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा? एक ऐसी लाइन जो उसको परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पे इक्वल पार्ट्स में 2 कट कर रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने का तरीका क्या है? 4 स्टेप्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है ए और बी, ठीक है, ये लाइन है और इसका हमें निकालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट निकालेंगे ए और बी का, ठीक है। जब ए और बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो उसके बाद हम ए और बी का ग्रेडियंट निकालेंगे। फिर
ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालेंगे। किस तरीके से करेंगे करके देख लेते हैं। अच्छा जी, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जॉइनिंग बाय A14 एंड B56। सही है, तो दो पॉइंट्स गिवन है हमें और हमें इनका निकालना है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बड़ा आसान सा तरीका है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी कर दी है लाइन, इसके दो पॉइंट्स ए और बी। पहला स्टेप हमारे पास क्या था कि मिड पॉइंट निकालना है ए और बी का, तो ए और बी का मैंने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट के फॉर्मूलेज हैं, तो हमारे पास आ गया 3 और 5, 3 और 5 आ गया मिड पॉइंट, सही है। फिर निकाला ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट के फॉर्मूले से, तो ग्रेडियंट आया 1/2। अच्छा जी, उसके बाद ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ग्रेडियंट की, तो जब भी दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो एक का जो ग्रेडियंट होता है उसका हम नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे तो दूसरे का ग्रेडियंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट आया हुआ है, ए बी का, और अगर हमें इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। यानी कि 2 को हमने ऊपर भेजा तो 2 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कराया तो -2 हमारे पास आंसर आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बना, -2। ये 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप क्या है, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। यहां पर मैंने ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म के थ्रू निकाला है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। हमारे पास एक पॉइंट आ गया x1 y1 3 और 5, मिड पॉइंट हमने निकाला, क्योंकि देखें ना कि ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो इस लाइन का भी तो एक पॉइंट होगा ना, ठीक है। ए बी का मिड पॉइंट इस लाइन का भी तो एक पॉइंट होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को बिल्कुल इक्वली बीच में से कट कर रहा है ना, बिल्कुल मिडिल में से कट कर रहा है, तो जो मिड पॉइंट आएगा वो इसका भी तो पॉइंट होगा ना। तो इस वजह से एक हमारे पास पॉइंट आ गया और ग्रेडियंट हमने नेगेटिव रेसिप्रोकल करके निकाल लिया। तो अब हम इसको ग्रेडियंट पॉइंट फॉर्म के अंदर पुट कर देंगे। मैंने यहाँ y1 की जगह 5 रखा, x1 की जगह 3 रखा, ग्रेडियंट की जगह -2 रख दिया और फिर इसको सॉल्व कर लिया जैसे ऊपर किया था और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल ली। ये तरीका है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का।